हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का। मेरा नाम है अतुल जैन। इजराइल और गाजा के बीच, इजराइल और हमास के बीच जो गाजा पट्टी पे युद्ध चल रहा है उसको तो आप लोग मेरे ख्याल से फॉलो कर ही रहे होंगे। कोई तरीका ही नहीं है उसको फॉलो ना करने का। हर समाचार पत्र, हर अखबार, हर न्यूज जो है महीनों तक उसकी चर्चा से भरी रही। अब जब गाजा पट्टी जो है लगभग पूरी तरह से बर्बाद और नेस्तनाबूद हो चुकी है, अब जाकर उस पर खबरें आनी थोड़ी सी कम हुई हैं। तो इजराइल ने जब 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला किया गया था, हमास ने मिसाइलों से हमला किया था इजराइल पर, तब इजराइल ने संकल्प लिया था कि वो हमास को बर्बाद कर देगा, हमास को तबाह कर देगा। और इस बर्बादी की लिस्ट में कि वो वास्तविकता में क्या करना चाहता था, इन चीजों में एक व्यक्ति का नाम इजराइल के दिमाग में हमेशा था, जिसका नाम था इस्माइल हानिया। तो इस्माइल हानिया नाम का ये जो व्यक्ति है, ये हमास का प्रमुख है। हमास का एक तरह से आप इसको अध्यक्ष मान सकते हैं। और ये व्यक्ति जो है, इसको मारना यानी कि एक तरह से इससे अपने ऊपर किए गए हमले का बदला लेना इजराइल की प्राथमिकताओं में बहुत ऊपर था। तो अभी अभी कुछ देर पहले, आज सुबह यह खबर आई है कि आज सुबह जो है इजराइल ने ईरान में इस्माइल हानिया को मार दिया है। एक हमला किया गया इस्माइल हानिया पर। हमले की बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी पता नहीं है, लेकिन ईरान की सरकार ने भी यह स्पष्ट कर दिया है, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इजराइल द्वारा किए गए एक हमले में इस्माइल हानिया की मृत्यु हो गई है। इजराइल ने अभी तक ये इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यह लगभग तय है कि यह हमला इजराइल ने ही किया होगा। और इससे बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता बढ़ने की भी उम्मीद है। यह क्या मामला है, इसका इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच, उस पे जो सेल लगी है, ये सेल आज रात को खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो सबसे परफेक्ट टाइम जो है वो अभी है, क्योंकि अभी आप AJ लाइव कोड लगा के 24,999 रुपए में ये बैच प्राप्त कर सकते हो। पॉलिटी में आप सभी के प्रिय अध्यापक अमृत उपाध्याय सर जो है वो इस बैच की शुरुआत कर चुके हैं। तो भाई रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो भाई आपको हम जो है दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ निःशुल्क। और साथ के साथ ये वाली फीस जो आप दे रहे हैं ये भी आपको रिफंड कर दी जाएगी अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं। तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही सुदृढ़ आकार जो है प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से बात करते हैं कि हुआ क्या। देखिए, हमास जो है वो सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं है। हमास के बारे में यह समझिए कि हमास जो है पहले एक आतंकवादी और सैन्य संगठन ही हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हमास की एक राजनीतिक विंग का भी विकास हुआ। हमास को अगर आप देखेंगे तो गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है, हमास को अगर आप देखेंगे तो गाजा का जो क्षेत्र है, यहां पर हमास का राजनीतिक कब्जा भी है। 2006-7 में यहां पर चुनाव हुए थे और इन चुनावों में हमास ने जीत प्राप्त करी थी। और उसके बाद हमास जो है इस क्षेत्र पर जो है एक तरह से अपना शासन चला रहा था। हालांकि पश्चिमी देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, क्योंकि बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों में यह लिप्त रहा है। तो ये जो हमास का राजनीतिक प्रारूप है, ये जो हमास का एक तरह से आप कह सकते हो उसका राजनीतिक स्वरूप जो है, उसके प्रमुख आप इनको मान सकते हैं, ये जो इस्माइल हानिया थे। आप देख सकते हैं इस्माइल हानिया को आप एक तरह से इस राजनीतिक स्वरूप का प्रमुख मान सकते हैं कि हमास का जो ये राजनीतिक प्रारूप है, जो राजनीतिक शक्ल थी हमास की, उसका आप इन्हें अध्यक्ष मान सकते हैं। बहुत सारे देशों की ये यात्रा करते थे, बहुत तरह के गठबंधन बनाते थे। और अभी भी जब इन पर हमला हुआ है तो आप जानते हैं तेहरान क्या करने गए थे। आपको मैंने पढ़ाया था ना, जो पेजेश्कियान साहब ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में ये गए थे। ईरान के राष्ट्रपति जो बने हैं नए पेजेश्कियान साहब, उनके शपथ ग्रहण में ये गए थे। क्या हो रहा है इसको? ईरान के राष्ट्रपति जो पेजेश्कियान साहब बने हैं, उनके शपथ ग्रहण के लिए ये वास्तविकता में वहां पर गए थे। और उनके शपथ ग्रहण में ये शामिल हुए, उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए। जो आपके अयतुल्लाह खमेनी साहब हैं ईरान के, उन्होंने ट्वीट किया था कि
वो इनसे मिले हैं। भारत की ओर से भी इस शपथ ग्रहण में नितिन गडकरी साहब गए हैं। तो हमारे जो भूतल परिवहन मंत्री हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री हैं गडकरी साहब, भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया, वो भी इस शपथ ग्रहण में गए। और गडकरी साहब ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे जो फोटो शेयर किए हैं उसमें आपको इस्माइल हानिया दिख रहे हैं। इस्माइल हानिया वहां पर हैं, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही क्या हुआ, जहां पर ये ठहरे हुए थे वहां पर यह कहा जा रहा है कि एक छोटी सी गाइडेड मिसाइल के जरिए, एक छोटे आकार की गाइडेड मिसाइल क्या है, ये सारी वो चीजें हैं जो अमेरिका और इजराइल ने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इत्यादि अपने पास बनाकर रखी है कि छोटी सी मिसाइल है, बड़ा धमाका नहीं होता है, ऐसा नहीं कि पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाता है, बस एक छोटी सी गाइडेड मिसाइल है जो कि टारगेट सेट कर लेती है और उपग्रह के जरिए वो कंट्रोल होती है और बहुत छोटा सा धमाका करती है, उसी व्यक्ति को हिट करती है जिसका टारगेट फीड किया गया है। तो इजराइल को पता था ये कहां पर रुके हैं और इस छोटी गाइडेड मिसाइल के जरिए यह कहा जा रहा है कि देर रात 2 बजे के आसपास वहां के समय के अनुसार इन पर हमला किया गया, जिसमें इनकी और इनका जो बॉडीगार्ड था, जो अंगरक्षक था, उसकी मौत हो गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो इजराइल के निशाने पर बहुत समय से थे इस्माइल हानिया। इनके परिवार के लोगों को इजराइल पहले मार चुका है, कई सारे हवाई हमलों में परिवार के काफी सारे लोगों को मार चुका है और अब इनकी भी हत्या जो है कर दी गई है। इनकी हत्या पर ईरान ने बहुत कठोर रिएक्शन दिया है, बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ईरान ने कहा है कि इस हत्या का हम बदला लेंगे, इस हत्या को जो है हम ऐसे नहीं भूलेंगे, ये जो आपने खून बहाया है हमारी जमीन पर, इसको हम व्यर्थ नहीं होने देंगे, ये ईरान ने कहा है। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि ईरान जो है वो कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया इस पर देगा, इस बात की संभावना कम है। वो कहने वाली बात है कि हम इसका बहुत बड़ा बदला लेंगे, लेकिन ऐसी संभावना बहुत ज्यादा लगती नहीं है। लेकिन देखिए होता क्या है, इस बात को समझिए कि इजराइल ने भी एक तरह से जब गाजा पर उसने हमला किया तो गाजा पर उसने जिस तरह की तबाही बर्बादी करी है, उसके बाद कहीं ना कहीं यह माना जा रहा था कि शायद अब इजराइल भी इस पूरे मामले को समाप्त करना चाहता है। लेकिन यहां पर इस्माइल हानिया को मारकर इजराइल ने यह दिखा दिया कि भाई जब तक वो अपना जो ये संकल्प था, जो ये मिशन था, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, वो इस चीज को छोड़ने वाला नहीं है। तो अब जो है कई सारे सवाल उठते हैं। एक सवाल तो यह है कि भाई इस पे ईरान क्या कार्रवाई करेगा। एक तो सवाल, क्योंकि देखिए ईरान की कार्रवाई सबसे ज्यादा जरूरी है यहां पर समझना, उसको वही उसी पे बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि जितने भी ये समूह हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हूती विद्रोही हो, चाहे वो आपका हिजबुल्लाह हो, ये सारे के सारे आखिरकार चल तो ईरान से ही रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये अब इन सारे समूहों का जो एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं माई बाप है, वो तो ईरान ही है। तो ईरान अब इस पर क्या बदले की कार्रवाई करेगा, इसको लेकर नजर रहेगी। वो खुद करेगा या फिर अपने किसी संगठन से कराएगा, हमास से ही कराए, हूती विद्रोहियों से कराए, हिजबुल्लाह से कराए, ये कार्रवाई क्या है, इस कार्रवाई पर काफी हद तक क्षेत्रीय शांति का भविष्य निर्भर होगा कि भाई क्षेत्रीय शांति जो है वो आ पाएगी या फिर नहीं। ये क्षेत्रीय शांति का भविष्य जो है वो इसी चीज पर निर्भर होगा कि ईरान अब किस तरह की कार्रवाई करेगा। इसके अलावा हमास पर भी एक प्रकार का अब नेतृत्व का संकट आ गया है, यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमास के एक बड़े नेता को मार दिया गया है। इस्माइल हानिया जो थे वो हमास के सबसे बड़े नेता माने जाते थे और हमास के जो है मतलब इनके पास सैनिक तो बहुत हैं, लड़ने वाले नेता तो बहुत हैं, लेकिन राजनीतिक जिसका प्रारूप हो, राजनीतिक जिसका चेहरा हो, ऐसा एक राजनीतिक नेतृत्व की कमी अब हमास को खल सकती है। और जो मतलब एक हमास की ये जो इच्छा थी कि भाई हम धीरे धीरे, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बीजिंग ने भी यह प्रयास किया था कि फिलिस्तीन के सभी संगठनों का एक तरह से एकीकरण कराने की, उनमें तालमेल लाने की कोशिश की थी। ऐसे सभी तालमेल के प्रयासों में भी इस्माइल हानिया बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत काम के व्यक्ति थे। तो ऐसे में राजनीतिक चेहरा जो था हमास का अब वो खत्म हो गया है और हमास को किसी और व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। और कई प्रत्याशी हैं और कई लोग हैं जो शायद उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन इस्माइल हानिया काफी समय से ये काम कर रहे थे। तो अब जो है उनके बाद ये काम कौन करेगा, कैसे करेगा, इस बात को लेकर भी एक बड़ा सवालिया निशान निश्चित तौर पे खड़ा होता है। तो क्षेत्रीय शांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा, इस पर हम नजर रखेंगे और कुछ भी होता है तो आपको हम निश्चित तौर पे बताएंगे।
ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि हमारा P2I बैच, प्रतिज्ञा बैच जो है, उस पर चल रही सेल का भाई आज है लास्ट डे, तो बिल्कुल देर मत कीजिए। प्रतिज्ञा बैच है, प्री क्वालिफाई करोगे सारी फीस रिफंड हो जाएगी। एजे लाइव कोड लगाइए, 24,999 में जुड़ जाइए। अमृत उपाध्याय सर पॉलिटी इस बैच में पढ़ा रहे हैं, शुरू कर चुके हैं, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।